बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे पायलट्स की जाली डिग्री और लाइसेंस के मामले से बदनामी और जग हसाई हुई। विफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक काबीना इजलास में जाली लाइसेंस और डिग्री के मामले पर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने हुकूमती हिकमत अमली से इख्तिलाफ किया। वजीर खारजा ने कहा कि मामला बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। वफाकी वजीर असद उमर बोले पायलट्स की अहमियत और डिग्रियों का मामला काफ़ी हसास है, इस मामले पर फहमो फिरासत दिखाई जाए। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी ने काबीना को मुतमईन करने की कोशिश की। वजीर आज़म ने सिफारिशात के साथ तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। आलमी सतह पर मामला क्लियर करने का टास्क शाह महमूद कुरैशी को सौंप दिया गया। और आज इस काबीना के इजलास से मुतालिक ब्रीफ करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि मशकूक कवायफ वाले पायलट्स को मुअत्तल कर दिया गया है। इस वक्त जो पायलट्स जहाज उड़ा रहे हैं वो आलमी मयार पर पूरा उतरते हैं। जिन पायलट्स पे शक था उनकी लाइसेंसिंग प्रोसेस में उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जो उड़ा रहे हैं इस वक्त जहाज वो बिल्कुल 100% हर उस प्रोफेशनल मायार पे उतरते हैं। किसी भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन सेफ्टी के जो इदारे हैं उनके मायार पर भरपूर तरीके से उतरते हैं। विफाकी वज़ीर हवाबाज़ गुलाम सरवर खान को ओहदे से बरतरफ करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। फैसले में लिखा गया है कि अगर विफाकी वज़ीर के बयान से मुल्क का नुकसान हुआ तो एक्शन लेना वज़ीर आज़म का इख्तियार है। फैसले में कहा गया है कि विफाकी वज़ीर के एहतसाब के आईनी तरीक़े कार में मुदाखलत से परहेज कर रहे हैं। फैसले में लिखा गया है कि विफाकी वज़ीर काबीना और वज़ीर आज़म को जवाबदेह होता है। वज़ीर आज़म और काबीना यकीनन विफाकी वज़ीर के बयान से आगाह होंगे। और अब बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म खुद -1 की बात कर रहे हैं। उन्होंने -1 की बात हमसे नहीं की है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि शायद इमरान खान को बिलावल भुट्टो ने कहा कि शायद इमरान खान को कुछ खबर होगी जब ही उन्होंने -1 की बात की है। मजीद कहा कि देखते हैं कि इमरान खान कितनी देर वज़ीर आज़म रहते हैं। NRO नहीं चाहिए, अगर केसेस में दम है तो उन्हें सजा दिलवा कर दिखाएं। हुकूमत जितना चाहे दबाव डाल ले, 73 के आइन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। NRO चीखने वाली हुकूमत की हर पॉलिसी ही NRO है। शुगर कमीशन में वज़ीर आज़म असद उमर और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को NRO दिया गया। दूसरी जानिब विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि वज़ीर आज़म से मुतालिक -1 की बात अपोजिशन के जहन के इख्तिराह है। तहरीक इंसाफ में ना कोई -1 की बात है, ना ही कोई -1 का इम्कान है। PTI इमरान खान की वजह से है, इमरान खान PTI की वजह से नहीं है। शिबली फराज ने कहा कि अगर इमरान खान 7-8 लोगों को NRO दे दें तो अपोजिशन इन्हें सबसे बेहतर लीडर कहेगी। आज बिलावल बातें करते हैं, बिलावल ने जिंदगी में किया क्या है? मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी और जुल्म बर्बरियत का एक और मुंह बोलता सबूत दुनिया के सामने आ गया। सोपुर में नवासे के सामने उसके नाना को बेरहमी से मार दिया गया। सहमे हुए रोते सिसकते नन्हे फरिश्ते की आहुजारी ने दिलों को हिला कर रख दिया। कश्मीरी बच्चे की इस तस्वीर पर तर्जुमान दफ्तर खारिजा का बयान भी सामने आया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि मकबूजा कश्मीर के लोगों की बेबसी और दुख की ये तस्वीर नाकाबिले बयान है। रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। वफाकी हुकूमत ने EOBI की पेंशन में 2000 रुपए इजाफे की मंजूरी दे दी है। EOBI की पेंशन 6500 रुपए से बढ़ाकर 8500 रुपए कर दी गई। EOBI माहाना पेंशन में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2020 से होगा। बकाया जात समेत इजाफी पेंशन 1 अगस्त से हासिल की जा सकेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मीर शकील रहमान सिर्फ इसलिए कैद हैं कि वजीर आजम को उनकी शक्ल पसंद नहीं। बिलावल का कहना था कि जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान आज तक कैद में हैं। आमिराना सोच के हामिल वजीर आजम सिर्फ मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। जो झूठा वजीर आजम है, जिसका आमिराना सोच है, उसका हर जगह वो, चाहे वो हमारा मीडिया का दोस्त है, चाहे वो सियासतदान है,
वो हर जगह सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा है। मीडिया के हद तक आप देख लें, जियो का अमीर शकील उर रहमान आज तक जेल में है, सिर्फ इस बात पे जेल में है कि इमरान खान को उसका शक्ल पसंद नहीं। ये किस किस्म का इंसाफ है? एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप में शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफ़ियों और वकला समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ डेविस रोड लाहौर पर गुज़िश्ता कई हफ्ते से एहतजाजी कैंप लगाया गया है। कैंप में तहरीक इस्तक़लाल के सरबराह मंजूर गिलानी, वकला रहनुमाओं मिर्जा खालिद जवेद बेग, इफ्तिखार शाहिद, सीनियर सहाफ़ियों मकसूद भट्ट और शाहीन कुरैशी समेत दीगर ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने मीर शकील उर रहमान की फौरी रहाई का मुतालबा किया। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी को आज 110 दिन हो गए। ये 110 दिन की जो गिरफ्तारी है ये सारी की सारी गैर कानूनी और गैर आईनी है। मीर शकील उर रहमान को हुक्मरानों ने अपने नैब के कवानीन के खिलाफ ही गैर कानूनी कैद में रखा हुआ है। हमें तहफ़्फ़ुज़ देने वाला आदमी, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला आदमी, वो उन्होंने उसको बंद किया हुआ है। मैं ये समझता हूँ ये मीर शकील उर रहमान बंद नहीं है, ये मैं और तुम और पूरा पाकिस्तान बंद है। जब तक उसकी रहाई नहीं होती हम जो हैं वो हम भी बंद हैं। हम हक की बात कर रहे हैं। मीर शकील उर रहमान हक के एजेंडे के लिए खड़ा है, डटा है, लड़ रहा है। उसे विक्टिमाइज कर रहे हैं आप, उसे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में दीगर शहरों में भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। क्वेटा में जंग और जियो के मुलाजिमीन ने मीर शकील उर रहमान की अदम रिहाई और जंग, जियो और द न्यूज़ को बंद करने की कोशिश के खिलाफ एहतजाज किया। पेशावर में जंग और जियो के दफातर के बाहर एहतजाज किया गया। सदर पेशावर प्रेस क्लब सैयद बुखार शाह का कहना था कि मीर शकील उर रहमान को गैर कानूनी कैद में रखा गया है, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बहावलपुर में 110वें रोज भी प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों का एहतजाज और अलामती भूख हड़ताल जारी है। सहाफ़ियों ने एहतजाजी रैली भी निकाली। सीनियर नायब सदर बहावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अमीन बासित ने खिताब करते हुए कहा कि नैब और हुकूमत गैर कानूनी रेफरेंस के जरिए मीर शकील उर रहमान से इंतकाम ले रही हैं। जनरल सेक्रेटरी बहावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट राशिद हाशमी का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाना है। नवाबशाह में ताजरों ने सराफा मार्केट में एहतजाज किया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, उसके दारुल हुकूमत इस्लाम आबाद में नया मंदिर बनाना न सिर्फ इस्लाम की रूह के खिलाफ है बल्कि ये रियासत मदीना की भी तौहीन है। परवेज इलाही ने कहा कि हम अक़लियतों के हुकूक़ के साथ हैं, पहले से मौजूद मंदिरों की मरम्मत की जाए। पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था और इसके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नया मंदिर बनाना न सिर्फ इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ है बल्कि ये रियासत मदीना की भी तौहीन है। फ़तह मक्का के मौका पर खातमुन नबीन हज़रत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद 360 बुतों को तोड़ा था और साथ ये भी फरमाया था कि हक़ आया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने ही वाला था। हम अक़लियतों के हुकूक़ के साथ हैं, पहले से मौजूद जो मंदिर हैं उनकी मरम्मत की जानी चाहिए। हमने भी अपने दौर में कटास राज की मरम्मत कराई और बहाली का काम करवाया था और पहली दफ़ा अपने बजट में हर साल चर्चिस की रिपेयर के लिए भी हम पैसे रखते रहे हैं। और अब आपको बताएं कि चीनी की खरीदारी के मामले पर हुकूमत को लेने के देने पड़ गए। दस्तयाब सस्ती चीनी मुकर्ररा वक्त में नहीं खरीदी गई। वक्त गुजरने के बाद 8 रुपए 33 पैसे महंगी खरीदी गई। 70 रुपए की जगह 78 रुपए 33 पैसे फी किलो में चीनी खरीदी गई और कौमी खजाने पर करोड़ों रुपए का बोझ पड़ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की 2 नई सीसीटीवी वीडियोस जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। वीडियोस में सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस एहलकार दहशतगर्दों से
जिगरी के साथ मुकाबला करते दिखाई दे रहे हैं। तहकीकाती ज़राए ने इंकशाफ किया है कि दहशतगर्दों को अफगानिस्तान के शहर कंधार से फ़ोन पर हिदायत दी जा रही थी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने एक खेल पबजी पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। पीटीए के एलामी के मुताबिक पबजी खेलने वालों में खुदकुशी के केसेस सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से पबजी से मुतालिक मुतादिद शिकायत पर आर्जी तौर पर पाबंदी का फैसला किया गया है।